गठबंधन में जुड़ने के बाद आने के बाद इन्होंने आज भात का जो आयोजन जो है उस नाम को उन्होंने बदल करके रखा। आज भात खाएंगे महागठबंधन से जिताएंगे। और इसका नेता हम लोगों ने स्वीकार किया यहाँ आए। मछली चावल की व्यवस्था थी और जिस प्रकार से महागठबंधन के सभी हमारे साथी मांझी जी, उपेंद्र जी, मदन मोहन झा जी, साहनी जी, सब लोग एकजुट होकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। एकता हमारी हुई। आगे किस प्रकार से अपने देश का संविधान बचाया जाए, किस हिसाब से सामाजिक न्याय को मजबूत किया जाए, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत किया जाए, देश में जिस प्रकार से घोषित इमरजेंसी लागू है, जिस प्रकार से लगातार जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस संस्थानें हैं उनको जिस प्रकार से दबाव डाला जा रहा है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, हम सब लोग आज एकजुट हुए हैं और हम लोग सब लोगों का नीतीश कुमार जी जहां भी हैं वहां उसका नाव डुबाने का काम उन्होंने ऑर्डिनेंस के बारे में बड़ा अच्छा जानकारी दिया, लेकिन आपने उनसे पूछा कि ऑर्डिनेंस फाड़ने के बाद नीतीश कुमार जी ने गठबंधन क्यों किया, महागठबंधन लालू जी के साथ हाथ क्यों मिलाया? तो देखिए ये कोई तर्क नहीं रहा नीतीश कुमार जी का। उनको ये जवाब देना चाहिए कि आखिर कौन सी मजबूरी थी जो उन्होंने भाजपा के साथ हाथ मिलाने का काम किया। अभी तक हमने तो हाउस में सदन में कई बार उनसे पूछा, लेकिन एक बार भी इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि भाजपा में जाने की वजह क्या है। आप देखिएगा वो करप्शन के बारे में बात करते हैं कि हम कम्युनलिज्म से, करप्शन से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिहार में क्या हो रहा है? सीएजी का रिपोर्ट आया है, हजारों हजार करोड़ का घोटाला हुआ है, हिसाब किताब नहीं है। सृजन घोटाला क्या है? सुप्रीम कोर्ट फटकार पे फटकार लगा रही है क्राइम पे, दिन पर दिन व्यवसायियों की हत्या हो रही है। सुधारने के लिए वो मापदंड नहीं तय है, वो फॉर्मूला नहीं है। जो वन व्यवस्था जो सदियों सदियों से कायम थी, जो भेदभाव की छुआछूत की जो स्थिति पहले थी, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भागीदारी और बंगला है, जो है निर्णय है। जुडिशियल आर्किटेक्चर जो है, हम लोग अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसके ऊपर भी हम लोग जाएंगे, अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दिस इज नॉट अ फाइनल डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे, वहाँ हम लोग दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमको पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को न्याय मिलेगा। और अभी तो जजमेंट हमारे पास कॉपी आई नहीं है, किस आधार पे क्या जजमेंट में लिखा है। जब तक जजमेंट हम लोग देख ना ले तब तक हम लोग कैसे चीज़ों पे हम लोग प्रतिक्रिया दें। और जो आर्किटेक्चर जो है उसमें हम लोग अगर संतुष्ट नहीं है, हमको लगता है कि हमारी बात को कहीं ना कहीं से सुना नहीं गया हो, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को रखें। पूर्व मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा गया है। बिहार यहाँ तबाह हो रखा है, भूमिहीन लोग हैं, ये सब लोग हैं। ये सारा मैटर जो है अपना सरकार अपना जवाब देगी, क्या होता है नहीं होता है। तो जहाँ तक जानकारी नियम बना हुआ है, उसी नियम के तहत जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको जो है आवंटन किया गया है, जो व्यवस्था जो है। लेकिन अभी जो बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, जो क्राइम जिस प्रकार से बढ़ रहा है, जिस हिसाब से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें तो जो है वो तो मेरा कोई पुलिस वाले अधिकारी जो हैं वो बात नहीं सुनते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कभी भी बिहार में आपने इस तरह की सिचुएशंस देखे हैं जहां लगातार घोटाले पे घोटाला हो रहा है, जहां अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, डीजीपी कह रहा है कि भाई एसपी मेरा बात नहीं सुनते हैं। ये स्थिति बनी हुई है राज्य की और मुख्यमंत्री एकदम मतलब निश्चिंत है, तो देना चाहिए। आरक्षण देने का ऐलान किया है। एक बात हम कह सकते हैं, आरक्षण की जहाँ तक बात है तो 85% को ऑलरेडी 49%, तो 51% जिसको आरक्षण है वो कौन लोग हैं? वो तो ऑलरेडी रिजर्व्ड है। किन के लिए रिजर्व्ड है, उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? और जहाँ तक आर्थिक रूप से अगर बात की जाए, किसी भी चाहे स्वर्ण गरीब हो या और कोई गरीब हो, तो जातीय जनगणना शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, जातीय तौर पे जनगणना हुई। केंद्र सरकार क्यों नहीं
उसको जारी करने का काम करती है, पब्लिक डोमेन में। ये सारा काम जो है कहीं ना कहीं से इन सब चीज़ों को छुपाने का काम भारत सरकार कर रही है, क्योंकि असलियत वो लोगों के सामने है, जानते हैं। और जो आपके ज़रिए हमको जानकारी मिली है, अभी तो हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने देखा नहीं है कि किस आधार पर, किस तौर पर वो आरक्षण तय किया गया है। लेकिन आप बताइए कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनका आरक्षण अभी तक पूरे ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और जो अभी जो एक ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट के तौर पे, तो 50% तो किनको है, उसका लाभ कौन उठा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ है, हम लोग इसको देख करके फिर इस पे हम लोग अपना मुख्यमंत्री बना। उपेंद्र कुशवाहा जी लंबे समय से रहे, मांझी जी उनके साथ लंबे समय से रहे। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने पिछले चुनाव में उनके साथ थे, उनको जिताने का काम किया। जो अपना वजूद खो बैठे थे, जो जनाधार खो बैठे थे, और इस तरह की भाषा कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। और दिन प्रतिदिन अपने प्रवक्ताओं को भी सिखाना कि कितने मात्रा में किसको किस प्रकार से गाली देनी है। ये तो नीतीश जी का जो इंस्टीट्यूट है अब्यूज़ का, एक्सक्यूज़ का, ये वही सिखाया जाता है। और नीतीश कुमार जी इस बार जो कर ले, उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को इस बार दोबारा देश पे तानाशाह रवैया अपनाने का काम किया है। जो नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, उनको सबक सिखाने का काम हम सब लोगों को मिलजुल करके करना है। लेकिन और एक बात तय है कि जब जब हम लोग एकजुट होते हैं, तब तक एनडीए में जो लोग हैं, चाहे भाजपा के लोग हों या खास तौर पे हमारे चाचा, कौन बोला, उनकी चिंता और परेशानी जो है हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। बिहार में जिस प्रकार से माहौल, हम सब लोग बिहार के रीजनल्स पार्टी हैं, और ख़ास तौर पे हम लोगों का ध्यान है बिहार की तरक्की के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशंस है बिहार में, जिस हिसाब से जो शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, पूरी तरीके से विकास के मामलों में, जिस हिसाब से किसान जो है, जिस हिसाब से अनाज खरीद नहीं हो पा रही है, ये सारी समस्याएं हैं जिसको हम लोगों को जनता की आवाज़ सरकार के सामने रखना चाहिए। और जिस प्रकार से सरकार जो है विकास का ध्यान छोड़ करके सिर्फ छोड़ दिया गया है अपराधियों के हवाले, और बिहार में कोई भी विकास का कार्य नहीं हो रहा, ठप पड़ा है। आज नीतीश कुमार जी का हमने प्रेस वार्ता सुना, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, सड़क छापा है, महागठबंधन के लोग सड़क छापते हैं। जो भी कहा, देखिए नीतीश कुमार जी एक अन्य मार्ग में सीएम आवास में अवस्थित, पीछे कर ले सनी, नीतीश कुमार जूम कर ले पीछे करके, इंस्टीट्यूट ऑफ अब्यूज एक्सक्यूज इंस्टीट्यूट वहाँ से चल रहा है। दिन प्रतिदिन लोगों को ये सिखाया जाता है कि किस हिसाब से किसको कितने मात्रा में किस हिसाब से गाली देनी चाहिए। और जिस प्रकार की नीतीश कुमार जी की भाषा या उनके पार्टी के लोग की जो भाषा दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, तो ये साफ दिखा रहा है कि बौखलाए हुए हैं। जिस हिसाब से वो खुद कुछ नहीं कहते, लेकिन आज जिस हिसाब से सभी लोगों को सड़क छाप कह करके बुलाने का काम करते हैं, आप समझिए कि नीतीश कुमार जी